नमस्कार, ईशन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पलटवार किया है। ऑपरेशन स्पाइडरवेब नामक इस हमले के तहत रविवार 1 जून को सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में कुल 117 विस्फोटक युक्त ड्रोन शामिल थे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा, पुतिन आग से खेल रहे हैं, यह युद्ध अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। सिक्किम में एक मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही सेना के 6 जवान लापता है। वहीं 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3970 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6313 रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने के पहले फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। ऐसा दिल्ली एनसीआर में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी के कारण हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही राजस्थान परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबर प्लेट मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के खेचिया चौकी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर देर शाम 2 ट्रकों की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। जोधपुर में गायत्री देवी ट्रस्ट की ओर से सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन 1 नवंबर को किया जाएगा। इस संदर्भ में गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने मीटिंग का आयोजन किया। बरान नगर परिषद एक बार फिर विवादों में है, जहां एक संवेदक को लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुर्की की कार्रवाई तक की नौबत आ गई है। चित्तौड़गढ़ के सिमलपुरा इलाके में युवक पर पुरानी रंजिश के चलते करीब 2 दर्जन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक ने बचने के लिए होटल की छत से छलांग भी लगाई, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में शराब व्यापारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां शराब की दुकानें निर्धारित समय 8 बजे के बाद भी खुलेआम संचालित हो रही हैं, जिससे आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में तेवर ने अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एसपी हरिशंकर ने संग्रिया पुलिस थाना, पुलिस चौकी बशीर और पुलिस चौकी मसीतावली का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस स्टाफ से मुलाकात कर क्षेत्र में रहने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अजय होटल के मालिक सुरेश बिजारनिया की हत्या की साजिश मामले में 2 युवकों को रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी 6 महीने से हत्या करने की साजिश रच रहे थे। बिहार के पटना में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा गया कि उनकी इच्छा पर हम उनके साथ हैं। बिहार से कांग्रेस सांसद रंजिता रंजन ने पीएमसीएच में एक बच्ची की मौत को लेकर बिहार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार के बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था। सुबह के समय उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। जमुई जिले के सैर गांव में सोमवार को युवक साइकिल से बाजार जा रहा था, तभी एक अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के नालंदा जिले में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है। प्रेम प्रसंग में हुई इस चाकूबाजी के बाद लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। नालंदा में एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकूबाजी की घटना में किशोर का मौसेरा भाई भी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के पुटिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि समाज को बलात्कार से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव के वक्त केवल पैसा चाहिए। उनका कहना है कि जहां भी बलात्कार होता है समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन के समर्थन के खिलाफ विरोध तेज हो गया। इसी कड़ी में मुंगेर सेवा मंच ने जिले में चाइनीज सामानों के विरोध की शुरुआत की और जागरूकता रैली निकाली गई। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले कबाड़ी व्यापारी सुनील 14 दिन से लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग न मिलने से आक्रोशित परिजनों ने चक्काजाम कर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई दौरे पर पहुंची। सोमवार की सुबह राज्यपाल का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद विभिन्न विभागों की ओर से आयोजित विकास प्रदर्शनी में उन्होंने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जिला कारागार के अंदर वीआईपी सुविधाएं दिए जाने के मामले में कमिश्नर और डीआईजी की जांच में पता चला कि खाद्य सामग्री जेल मैनुअल के तहत ही पाया गया है, लेकिन जो पैसा पाया गया है वो गलत है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक को डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो कई महीने पुराना है। पीलीभीत के टनकपुर हाईवे पर रविवार रात हुए सड़क हादसे में सिपाही समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोजाना बाघ समेत वन्य जीवों का वीडियो सैलानियों को आकर्षित करता है। वहीं शनिवार को टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक अजगर चीतल का शिकार करते दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सोमवार को पोटरगंज के पास हाईवे पर एक बर्फ से लदी पिकअप वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश के हमीरपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी गाड़ी नारायणपुर के पास खड़े वाहन से भिड़ गई। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बांदा में अवैध खनन कर संपत्ति अर्जित करने वाले गैंग के 3 आरोपियों की करीब 86 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 5 ट्रक और 1 बाइक शामिल है। झांसी में ट्रेन से यात्रियों ने एक फर्जी टीटी को पकड़ा है। वो ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर टीटी ने उसे आरपीएफ को सौंप दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 वर्ष के बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया तो अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर व स्टाफ हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। यूपी के जनपद एटा में महाराष्ट्र से आई महिला प्रशिक्षक समाज को जागरूक करने का कार्य कर रही है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर तले अगापे स्कूल में महिलाओं को भगवान बुद्ध और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष और विचारों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला का शव फंदे से लटका मिला, लेकिन बिना पुलिस और मायके पक्ष को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरदासपुर के कलंदौर रोड पर गांव सलेमपुर अड्डे के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अम्बाला शहर के पंजोखरा के नजदीक जंगल क्षेत्र में स्थित सरकंडों में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अम्बाला की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो हरियाणा की पहली शिक्षिका है जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंबाला में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। सोमवार को अंबाला में 2 मरीजों में संक्रमण पाया गया। इसमें एक 74 वर्षीय महिला तो दूसरा 43 व्यक्ति था। झारखंड के बोकारो के सेक्टर 12 में आवास बचाव संघर्ष समिति की ओर से एक आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा का उद्देश्य सेक्टर 12 से 161 ब्लॉकों को बीएसएल की ओर से डैमेज घोषित कर खाली कराने के विरोध में था। दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए। रायपुर में पंडरी के आरटीओ कार्यालय में करीब 40 गाड़ियां सीएम साई के हरी झंडी दिखाने के इंतजार में धूल खाते हुए पड़ी हुई है। दरअसल सुशासन त्योहार में व्यस्त होने के चलते परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते कार्यक्रम में विलंब होता चला गया।
छत्तीसगढ़ में जानवरों के मांस और हड्डियों की अवैध तस्करी के मामलों में सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति और गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके लिए आज से हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन की शिकायतों के बाद केंद्रीय टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचकर जांच करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये टीम पूरे देश में मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रही है। भिलाई में बीएसपी के अंदर से कॉपर स्क्रैप चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सीआईएसएफ ने पकड़कर भट्टी पुलिस के हवाले किया। ये लोग कार में सीक्रेट कैबिन बनाकर तांबे के केबलों की चोरी कर रहे थे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती को अद्भुत बताया और कहा कि ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहां आकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी समय में छत्तीसगढ़ में पद यात्रा करेंगे। बालोद के कुर्मीपारा में फांसी के फंदे पर महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में युक्तियुक्तकरण के चलते जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से काउंसलिंग सूची जारी की गई और सोमवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में लंबित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर डीएड व डिप्लोमा भर्तियों ने आवाज तेज कर दी है। आज उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। मनेन्द्रगढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला खनिज न्यास की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक रेणुका सिंह शामिल हुए। इस दौरान समग्र विकास को लेकर चर्चा हुई। खैरागढ़ में सरकारी डॉक्टर द्वारा पत्रकार से अभद्र व्यवहार का मामला सामने। आरोप है कि डॉक्टर ने खबर कवरेज के दौरान एक पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की और फिर गाली गलौज करते हुए उसे धमकी भी दी। घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने खैरागढ़ थाने में डॉक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बेमेतरा में साइकिल दिवस के एक दिन पहले ही एक बड़ी साइकिल रैली निकाली गई। इसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व आम नागरिक शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के प्रवास को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में लग गई है। पुलिस अधिकारी महावीर मुजाल्दे ने बताया कि भोपाल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 4 घंटे रहने वाले हैं। उज्जैन जिले के महिदपुर में एक मौलाना को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौलानाओं का धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला वीडियो साझा करना भारी पड़ गया। इस मामले को अखंड हिंदू सेना की शिकायत पर तुरंत संज्ञान में लिया गया और मौलाना की तलाश शुरू कर दी गई। एमपी के धार जिले में मारपीट और ब्लैकमेलिंग का वीडियो सामने आया, जिसकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में वीडियो हनी ट्रैप से जुड़ा पाया गया। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में आईपीएल सट्टा किंग धर्मेंद्र जाधव के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बीकानेर पुलिस ने मौके से लाखों रुपए का सट्टे का लेखा जोखा और उपकरण जब्त किया। धार जिले की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का जन्मदिन पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन की शुरुआत उनके गृह नगर धामनौद में मां नर्मदा की आरती से हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। अनूपपुर जिले के देवगवा ग्राम से जमीनी विवाद में युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मनोज कुमार का आरोप है कि उन पर रॉड व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। फिलहाल युवक प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहा है। डबरा वासियों के लिए सालों से लंबित रेलवे ओवरब्रिज और सड़क निर्माण की मांग अब साकार रूप लेने जा रही है। सोमवार को सांसद भरत सिंह कुशवाहा और झांसी रेल मंडल के डीआरएम ने कार्य में तेजी लाने की बात कही। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे। यहीं से वो कांग्रेस के संगठन सृजन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो पर्यवेक्षकों से चर्चा भी करेंगे। उज्जैन के गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर पहली बार 5 राज्य के 250 युवा सिख धर्म की बारीकियां सीखने एकत्र हुए हैं। ये सब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा की ओर से किया जा रहा है। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। कार चालक की नींद की झपकी लगने से कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई।
बैतूल जिले के ग्राम आरूल में एक शराबी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गेहूं बेचने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। डबरा में शहरवासियों को लंबे समय से हो रही ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है, जिनकी पहचान और वैधता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने शहर में बेतरतीब ढंग से चल रही ई रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भोपाल में मुस्लिम जिम ट्रेनर को लेकर सियासी पारा हाई हो चला। इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि लव जिहादियों को फांसी तक पहुंचाना है। बुरहानपुर के होनार छात्र माजिद हुसैन ने IIT-JEE एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इससे पहले माजिद ने JEE मेंस में 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर मध्य प्रदेश में टॉप किया था। बुरहानपुर की ताप्ती मिल में वेतन और उत्पादन शुरू करने की मांग को लेकर श्रमिक लामबंद हो गए। इस पर विधायक अर्चना चिटनीस और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मजदूरों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि वो हर संभव मदद करेंगे। गंजबासौदा के SDOP मनोज कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त हो गए, जिसको पुलिस कर्मचारियों ने शाही अंदाज में नगर में पहली बार भव्य विदाई का जुलूस निकालकर यादगार बनाया और उन्हें विदाई दी। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।